नमस्कार। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शिव अर्थात कल्याण। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जब महादेव जी को निमंत्रित नहीं किया गया था और माता सती रुष्ट हो गई थी, तो उन्होंने अपने पिताजी से यही कहा कि पिताजी, आप शिव जी से नफरत करते हैं। शिव का मतलब ही होता है कल्याण। यहां एक चीज और भी स्पष्ट होनी चाहिए कि बहुत प्रसंगों में यह उल्लेख है कि माता सती ने यज्ञ भूमि की चिता में कूदकर आत्मदाह किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। आप श्रीमद् भागवत महापुराण और भी कई संदर्भ पढ़िएगा तो माता सती ने योगाग्नि से अपने शरीर को प्रज्वलित किया था, भस्म किया था, ना कि वो यज्ञ कुंड में या यज्ञ वेदी में कूदी थी। ऐसा बहुत प्रसंगों में सुनने को मिलता है, जो कि सही नहीं है। शिव तत्व अगर शरीर से निकल जाए तो शरीर शव ही होता है, और शिव शक्ति से ही पूर्ण है। बिना शक्ति के शिव भी सभी है। यानी कि आज की रात्रि महाशिवरात्रि, अहोरात्रि, मोहरात्रि, महारात्रि, महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि है। शिव और देवी उमा पार्वती जी के विवाह की रात्रि है। देवादिदेव महादेव इस सनातन भारत भूमि में, अखिल भुवन ब्रह्मांड में शायद ऐसे पहले सर्वमान्य देव हैं जिनकी पूजा वह उन्हीं श्रद्धा के साथ देवता भी करते हैं, असुर भी करते हैं, राक्षस भी करते हैं, भूत भी करते हैं, पिशाच भी करते हैं, मनुष्य योनि के लोग भी करते हैं। भगवान शिव सर्वव्यापी, सर्वग्राही है। अगर हम त्रेता युग का उदाहरण लें, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतरण उस युग में हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जितनी श्रद्धा भाव से महादेव का पूजन करते थे, लंकापति रावण भी महादेव जी का भक्त था। उस समय की जो टकराव की स्थिति थी अच्छे और बुरे में, तो जो बुरी शक्तियां थी, बुरी का मतलब है कि रावण ब्राह्मण था, विश्वेश्रवा का पुत्र था, विश्वेश्रवा और केतसी का, पुलस्त का नाती था। सारे गुण होने के बावजूद स्वर्णमयी लंका और अपनी विद्वत्ता को संभाल नहीं पाया। कारण कि रावण में अहंकार विशेष था। पर धन, पर स्त्री लोलुप, तो कहीं भी सामंजस्य बना के नहीं रख पाया। लेकिन शिव भक्त भी था, और शिव गए थे रावण को एक बार चेतावनी भी देने लंका में, हनुमान जी के रूप में। रावण उस संकेत को भी नहीं समझ पाया। द्वापर की अगर हम बात करें तो द्वापर में भी भगवान श्री कृष्ण जी कई प्रसंगों में
देवादिदेव महादेव की उपासना करके ही उस कार्य का शुभारंभ करते हैं। सतयुग में राजर्षि महाराज हरिश्चंद्र और भी कई विशिष्ट राजा देवादिदेव महादेव का पूजन और अपना सर्वस्व उनको अर्पण, यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, सभी में देवादिदेव महादेव सर्वमान्य है और सर्वप्रथम है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिदेवों का संगम है, उसमें भी महादेव जी परम स्थान रखते हैं। संहार के देवता हैं और सृष्टि के अंत में जब पापाचार बढ़ जाए, अनाचार बढ़ जाए, तो महादेव अपने संकल्प से सृष्टि का विनाश कर देते हैं। महादेव सत्य सनातन आदि शिव और हर सनातनी के प्राण प्राण में, जीवन जीवन में रमे बसे हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्थमीश्वरम। एक प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी और लिखते हैं कि शंखेन्द्वा भमतीव सुंदर तनुम शार्दूल चरमांबरम काल ब्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम काशीसम कलिकल्म सौद समनम कल्याण कल्पद्रुमम नौमीड्यम गिरिजापतिम गुण निधिम कंदर्पहम शंकरम। त्रेता युग का एक प्रसंग है। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी जब महारानी कैकेयी के प्रपंच से असहाय अपने आप को पाने लगे, तो सदाशिव को ही गोहराते हैं। कहते हैं कि आशुतोष तुम औढ़र दानी आरती हरहु दीन जनु जानी। हे आशुतोष, हे महादेव। आशुतोष का अर्थ होता है शीघ्र ही प्रसन्न हो जाने वाला। हे आशुतोष, हे महादेव, आप तो देवाधिदेव हैं। इस दशरथ के परिवार को समेट लीजिए। महादेव को गोहराते हैं। देवादिदेव महादेव के बारे में माता पार्वती जी के विचार इस प्रकार हैं। एक प्रसंग में माता कहती हैं कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण ध्याम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती भलु अवसर जानी गई शंभु पहि मातु भवानी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। भगवान शिव जी माता सती के अवसान के बाद अखंड वैराग्य में चले जाते हैं और अखंड समाधि उनकी चलती है। इस बीच में एक तारकासुर का नामक दैत्य प्रकट होता है, घनघोर तपस्या करता है, ब्रह्मा जी से वरदान पाता है और वरदान में उसने बहुत ही अद्भुत वर मांगा। उसने ब्रह्मा जी से मांगा कि हे विधाता, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरी हत्या कोई ना कर पाए सिवाय महादेव जी के पुत्र के। वो जानता था कि देवाधिदेव अखंड समाधि में है और उनकी समाधि अब टूटेगी नहीं, महादेव जी कभी विवाह करेंगे नहीं और उनका संतान होगा नहीं और तारकासुर अवध रहेगा।
देवताओं को चिंता सताने और महादेव जी की तपस्या अखंड युगों तक चलती रही। इस बीच में हिमालय, हिमाचल और माता मैना के घर में माता पार्वती जी का प्रकट होता है। माता पार्वती जी प्रागट्य करती हैं और माता पार्वती जी बचपन से ही शिव को समर्पित हो जाती है। हिमाचल जी ने कहा कि इनका हाथ देखिए, तो नारद जी को, तो नारद जी ने जब हाथ देखा माता पार्वती का, तो उन्होंने कहा कि इनका जो वर होगा जटिल अमंगल वेशधारी होगा, और उन्होंने भविष्यवाणी कर दी वो और कोई नहीं, महादेव ही होंगे। माता पिताजी को चिंता सताने लगी, इतनी नाजों से मैंने बेटी को पाला है, कैसे एक नगन जटिल योगी भयंकर वेशधारी के हवाले, कपाली के हवाले कर दूं। लेकिन माता ने कहा नहीं, मैं अगर विवाह करूंगी तो महादेव के साथ ही, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहु कुमारी। और उन्होंने अखंड तपस्या की। यहां तक कहा जाता है कि माता ने पत्ते खाकर भी तपस्या की, जिससे माता का नाम अपर्णा भी पड़ा। लेकिन महादेव अचल समाधि में थे और देवताओं को चिंता होने लगी। इधर देवताओं ने एक प्रपंच रचा और कामदेव को कहा कि कामदेव और रति आप जाइए और महादेव जी की तपस्या को भंग कीजिए, जिससे उनका माता पार्वती जी के साथ विवाह हो पाए और उनका संतान हो और तारकासुर का वध हो। कामदेव ने कहा कि देवताओं, क्यों मुझे बलि का बकरा बना रहे हो? मुझ में इतनी साहस है कि मैं देवाधिदेव महादेव जी की तपस्या को मैं खंडित कर दूं? मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है। देवताओं की जिद, और कामदेव फिर राजी हुए। उन्होंने कहा कि अब मेरा मरण निश्चित है। देवी रति अपनी पत्नी को कहा कि देवी रति, मेरा मरण निश्चित है। कामदेव उसी समय अपने 5 बाणों और बसंत की सेना लेकर रति के साथ चले और सौरभ पल्लव मदन बिलोका, आम के वृक्ष के पल्लव, यानी पल्लव बोलते हैं नए कपोल पत्तों को, वृक्ष के पत्तों को, उसके पीछे कामदेव अपने 5 बाणों को बारी बारी से महादेव को चलाते रहे। महादेव जी की अचल समाधि टूटी नहीं, लेकिन कामदेव ने जो अपना अंतिम बाण चलाया, महादेव जी के मर्म में जाने से पहले ही महादेव के तीसरे नेत्र खुले और कामदेव वहां पर भस्म हो गया। भला महादेव जी की समाधि को भंग करने का सामर्थ्य कामदेव को तो पहले था ही नहीं, लेकिन अब कामदेव भस्म हो गया, एक नई परिस्थिति उत्पन्न हो गई। देवी रति विलाप करने लगी और किसी में सामर्थ्य नहीं कि इस अवस्था में महादेव जी के पास कौन जाए उन्हें मनाने। लेकिन महादेव जी समाधि खुलते ही सहज हुए। देवी रति ने कहा कि प्रभु, मेरे स्वामी तो भस्म हो गए। तो महादेव जी ने कहा कि चिंता मत करो, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो ही हरण महामही भारा, कृष्ण तनय होई ही पति तोरा, बचन अन्यथा होई निमोरा। जब जदुवंश में भगवान कृष्ण जी का अवतार होगा तो उनके पुत्र प्रद्युम्न तुम्हारे पति होंगे। और देवी रति, मेरी बात पर विश्वास करो, मेरी बात अन्यथा नहीं होती। इस बीच में माता पार्वती जी की अखंड तपस्या और महादेव जी का परीक्षण, महादेव जी ने परीक्षा लिया। परीक्षा में माता उत्तीर्ण हुई और वह शुभ घड़ी आ गया विवाह का। महादेव जी का विवाह होगा और ये आनंद की घड़ी, देवलोक, देवताओं सहित सारी अप्सराएं, किन्नर, नर, नाग, असुर सब मस्त हो गए। कैलाश पर भांग पीसे जाने लगे आनंद में। महादेव जी ने कहा कि मेरा श्रृंगार करो। अब महादेव जी के श्रृंगार की बारी आई, क्योंकि दूल्हे को तैयार करना है। बारात जाएगी हिमाचल जी के नगरी, तो दूल्हे को तैयार करना है।
शमशान के बभूत से श्रृंगार किया गया, मुंडमाल पहनाया गया, हाथ में त्रिशूल। शिव जी ने कहा कि मेरा श्रृंगार सबसे बेस्ट होना चाहिए। तो शिव जी के बेस्ट का मतलब रिवर्स श्रृंगार। प्रभु आप अभी उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, अभी तो मुंड मालों की और माला आपको पहनाया जाए, प्रभु ये भस्म और लगा लो। बसे को भी बहुत अच्छे से सजाया संवारा तैयार किया गया। तो प्रभु आप विवाह करने जाएंगे, बाघंबर तो पहने। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि बरु असवार माने नग्न असवार हो गए महादेव जी बसे पर। दुल्हा बड़ा विकराल, भूत भयंकर, भूत भावन। उस दुल्हे को देखकर दुल्हा जहां से निकले तो देखकर सब डर जाते थे। भूत प्रेतों की इतनी बड़ी फौज बारात। तो वहां क्या हुआ कि भगवान विष्णु जी का अपना समाज, देवताओं के राजा इंद्र का अपना समाज, ब्रह्मा जी का अपना समाज, बारात के साथ सब थे। तो उन्होंने कहा कि ये जगहसाही कौन कराए भाई, अपने अपने ग्रुप को लेकर सब अलग अलग चलो। आओ भूत प्रेत पिशाच नरमुंडों का हुरदंग, जहां जाए वहां हुरदंग। और लगे कि पूरी सेना, एक 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 पूरी महासागर, एक पूरी फौज। और महादेव जी मगन है। महादेव जी के इष्ट देव प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं, राम नाम में मगन। महादेव जी विवाह करने जा रहे हैं। अब चलते चलते उत्पात। अब वहां जो बच्चे थे, माता पिता पूछते थे क्या हुआ, क्या आपने देखा, इतने डरे क्यों हो। पूछिए मत, दुल्हा तो जो है सो विकराल है ही, और भूत प्रेत की सेना। इतनी विकरालता, इतनी भयानकता आज तक नहीं देखी। ये बारात है कि क्या है, इतनी भीषणता, इतनी विकरालता। लगता है कोई कोई विकराल भूत प्रेतों का समुद्र चला रहा हो, और दुल्हा तो मगन है। उसको तो संसार सृष्टि से कोई मतलब ही नहीं है, विवाह करने जा रहा है कि किसी युद्ध में जा रहा है, कुछ पता नहीं, मगन है। महादेव जी पहुंचे, बारात पहुंची जैसे तैसे। अब जो महिलाएं थी परीक्षण के लिए चली, भोले बाबा का परीक्षण करना है। तो जैसे दुल्हा कौन है, अब उसमें लोगों के मन में था कि बहुत ही श्रृंगार के साथ, बहुत ही सुंदर भगवान। मन में कल्पना थी कि भगवान विष्णु तुल्य हमारे महादेव जी बहुत सुंदर हैं। लेकिन महादेव जी ने उस दिन बहुत ही अद्भुत लीला की थी। और महादेव जी बसा से उतरे, बोले मैं ही हूं दुल्हा। सारे मंगल थाल गिरे और सब डर के वहां से भागे। इधर माता मैना पार्वती जी को गोद में लेके रोने लगी। हिमाचल भी बहुत निराश हो गए। अब इस घोर निराशा से उनको कौन उबारे। तो माता कहती है कि अब विवाह नहीं होगा, मेरी बेटी भली कुंवारी रह जाएगी, इस से तो मैं कदापि अपनी बेटी की विवाह नहीं करूंगी। तब नारद जी आते हैं, नारद मुनि जी। नारद जी समझाते हैं कि मैना सुनहु सत्य मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। वहां महादेव जी का अपमान वो सह नहीं पाई और उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब आपके गृह में उन्होंने जन्म लिया है और ये तो सदा सदा के लिए शिव को ही समर्पित हैं। आप अपने मोह को त्यागिए, अपने भ्रम को त्यागिए और खुशी खुशी पार्वती जी को, शिव को समर्पित कीजिए। और वो मंगल बेला आ गई, हमारे महादेव जी का विवाह हुआ। आज के ही दिन, महाशिवरात्रि के दिन, शिव जी ने माता पार्वती जी का पानी ग्रहण किया। देवताओं में हर्ष व्याप्त हुआ। हिमाचल जी ने शिव जी को यथोचित सत्कार करके विदा किया और उन्होंने कहा कि मैं आपको क्या दूं, आप मेरे जामाता हैं, आप तो थोड़े से ही प्रसन्न होने वाले हैं।
बस मेरी बेटी का ध्यान रखिएगा। शिव पार्वती जी कैलाश पर आ गए और कैलाश पर एक अद्भुत छटा, एक अद्भुत दृश्य व्याप्त हो गया। वहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने मर्यादा रखी है। उन्होंने कहा है कि भगवान शिव जगत पिता है और माता पार्वती जगत माता है, इसीलिए मैं जगत पिता और जगत माता के श्रृंगार का वर्णन नहीं करूंगा, और उन्होंने वहां नहीं किया है। और इस प्रकार महादेव पार्वती जी के विहार के बाद तब जन्मेऊ सट वदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। भगवान कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, जो देवताओं के सेनापति हुए, और शिव जी के बड़े बेटे कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया। तारकासुर बहुत ही दुर्दांत राक्षस था। उसका वध कार्तिकेय जी ही कर सकते थे, जो शिव का पुत्र हो, शिव और शक्ति के संगम का पुत्र हो। और कार्तिकेय जी ने वध किया उसका और देवताओं को भयमुक्त किया। आज भी कलयुग में भी हर भारतीय, हर सनातनी के रोम रोम में शिव बसते हैं। कहते हैं भगवान राम जी जब रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए लंका की ओर प्रस्थान किए, तो उन्होंने रामेश्वरम में भगवान शिव जी की प्रतिष्ठापन उन्होंने किया था। 12 ज्योतिर्लिंग में एक उनकी मान्यता है। तो वहां भगवान जी कहते हैं कि लोगों में ये जो भेद बुद्धि है कि हम भगवान विष्णु जी को तो मानेंगे, शिव जी को नहीं मानेंगे, हम राम जी को तो मानेंगे, राम जी कृष्ण जी को, हम वैष्णव हैं, लेकिन हम शैव नहीं, शिव जी को नहीं मानेंगे। वहां उन्होंने स्पष्ट, भगवान राम जी ने स्पष्ट कर दिया है कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, तेनर करहि कल्प महु, घोर नरक महु बास। जो शिव जी का प्रिय है लेकिन मेरा द्रोही है, और मेरा द्रोही है शिव जी को प्रिय है, तो व्यक्ति घोर कल्प नरक में वास करता है। जो शिव है वही तो मैं हूं, जो मैं हूं वही तो शिव है। यहां पर देखिए कैसा संतुलन है। भगवान श्री राम जी के इष्ट देव, देवादिदेव महादेव मेरे भोले बाबा शिव जी हैं, और शिव जी के इष्ट देव भगवान राम जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी एक प्रसंग में लिखते हैं कि नाम प्रताप शंभु अविनाशी, राम नाम जपने के कारण ही शिव अविनाशी हैं। नाम प्रताप शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। तो आइए आज के दिन उल्लास के साथ अपने भोले बाबा का विवाह देखें, भोले बाबा का श्रृंगार देखें, भोले बाबा का सुमिरन करें, शिव जी का सुमिरन करें, शिव जी का मनन करें, शिव जी का चिंतन करें, और आसपास जो भी शिव भक्त हो, जो भी इस धराधाम पर जो भी लोग हो, उनमें प्रेम के संदेश को व्याप्त करें। और आज के मायने में सही भक्ति शिव जी की यही होगी। शिव का अर्थ होता है कल्याण। सबका मंगल सोचिए, सबका अच्छा सोचिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नमस्कार।